नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उनमें क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट क्लास 1000 क्वेश्चन सीरीज की। ठीक है ना। हम इस सीरीज में हर दिन कुछ नए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, जो रहते हैं हमारे डिफरेंट टॉपिक पर। और आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी। आज हम ज्योग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है ना, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है ना, ऐसे अंतिम समय में जब पैट का पेपर इतना नज़दीक है, उस समय अगर आपको टॉप क्वेश्चन मिल जाए तो उसकी तो बात ही अलग होती है। ठीक है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिएगा, देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? आपके ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। ठीक है ना, तो इसमें से बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा लगी हुई है किसकी? भारत की। ठीक है ना। नाथुला दर्रा किस में स्थित है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या भारत? कहाँ पर है? तो आपने सुना होगा नाथुला दर्रा कहाँ पर है? ये भारत में है। भारत में कहाँ पर है ये बताइए फटाफट। भारत में है सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में। नाथुला और जेलेपला। ठीक है ना। एक ला करके एक दर्रा और है, वो है बोमडिला। तो वो कहाँ पर है? वो है हमारा असम में। ठीक, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। राष्ट्रीय उद्यानों और उनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन है गिर, राजस्थान, सही बताना, यानी कि बाकी सब क्या होंगे गलत। और रणथंबोर महाराष्ट्र, केबुल लामजाव मणिपुर, साइलेंट वैली कर्नाटक। तो आप देखेंगे गिर है गुजरात में, रणथंबोर राजस्थान, साइलेंट वैली है केरल में। तो हमारे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, केबुल लामजाव। ये कहाँ है? मणिपुर में। ठीक है ना। चलिएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? दूरी बतानी है, मतलब सबसे करीब कौन सा है। तो सबसे करीब देखो, पहले ऑप्शन सब में बुध है, तो पहला तो बुध ही हो गया। दूसरे नंबर पर कौन सा है आप देख लीजिएगा। दूसरे नंबर पे है शुक्र आता है, देख लीजिए। अब देखिए, एक बार देख लीजिएगा पूरा। सन है ये, यहाँ पर आता है हमारा मतलब बुध, फिर आता है हमारा शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी आती है, फिर इसका जुड़वा ग्रह, जुड़वा बहन यानी कि मंगल, फिर आता है बृहस्पति, शनि, और फिर अरुण, वरुण और यम यानी कि नेपच्यून। वो अलग हटा दिया गया नेपच्यून। ठीक है ना। प्लूटो था, वो हटा दिया गया है। अब इसे ग्रह नहीं मानते हैं। तो ये हमारे 8 ग्रह हो गए। ठीक है ना, 4 और 4 8। ठीक है ना, ये प्लूटो था। ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून है ये लास्ट वाले, यूरेनस और नेपच्यून यानी कि अरुण, वरुण। ठीक है ना। तो ये कौन कौन से हो गए? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। यानी कौन सा सीरीज हमारी सही है? पहला ऑप्शन, पहला। ठीक है, चलिएगा देख लेते हैं। 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है? ठीक है, बताइए। प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर, कहाँ पर है? तो इसका सही ऑप्शन है हिंद महासागर में। कहाँ पर है? हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम अपना। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताना। एशिया की बताना है। ठीक है, भारत की नहीं, एशिया की। तो अमेजन तो हमारे यहाँ पर है ही नहीं, एशिया में है ही नहीं। ये कहाँ है ये बताइए। नील नदी, ये भी एशिया में नहीं आती है। यांगत्से और येनेसी, इनमें से बताना है आपको कौन सा सही है। बताइए दोस्तों फटाफट। देखो बताइए, पहले ये बताइए कि अमेजन और नील नदी कहाँ पर है। ठीक है, तो नील नदी तो पड़ती है अफ्रीका में और अमेजन पड़ती है हमारी दक्षिणी अमेरिका। ठीक है ना। अमेजन का आपने जंगलों के बारे में बहुत सुना होगा, अमेजनों के जंगल। ठीक है, साउथ अमेरिका। तो इसका जो पहला जो ऑप्शन सही है वो है पहला, यांगत्से नदी। ठीक है, सबसे लंबी नदी है। कहाँ की? एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पर्वत श्रृंखलाएं दे रखी हैं, उनका मिलान करने हैं। हिमालय कहाँ पर है? तो वही हिमालय एरिया में, वो सॉरी एशिया में है। एंडीज कहाँ पर है बताइए दोस्तों, एंडीज कहाँ पर है? तो एंडीज दक्षिण अमेरिका में है। और रॉकी पर्वत कहाँ पर है? रॉकी बाबा, ये है उत्तरी अमेरिका में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो पहले का सी यहाँ पर बी और डी में, बी और सी में दे रखा है। ठीक है ना। दूसरे का ए, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है ना। 8 में देख लीजिए। कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक दुनिया की स्थिति के अनुसार
दुनिया का भारत में कौन सा स्थान है? कोयला भंडार में बताना है आपको कौन सा स्थान है। तो ये है हमारा 5वां स्थान। कौन सा स्थान है? 5वां। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको याद होगा तभी लगा पाएंगे, वरना इसमें कोई लॉजिक या थोड़े बहुत से काम चलने वाला नहीं है। पूर्व का एथेंस बताइए क्या है? पूर्व का एथेंस किस शहर को, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? कोच्चि, पटना, मदुरई या प्रयागराज? तो ये बोला जाता है पूर्व का एथेंस मदुरई को। किसे? मदुरई को। ठीक है ना। बताइए सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? विश्व का सबसे प्राचीन नगर, तो विश्व का सबसे प्राचीन नगर है बनारस, यानी वाराणसी। ठीक है ना। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है और उम्मीद है शायद फिर भी आ जाए। ठीक है ना। वाराणसी सबसे प्राचीन नगर है। गांधीनगर किसकी राजधानी है? तो वही गांधी जी कहाँ के थे? गुजरात के। तो ये कहाँ की राजधानी हो जाएगी? गुजरात की। ठीक है। चलिएगा दोस्तों, अगला देख लेते हैं हम अपना 11 क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन है कश्मीर घाटी में, फूलों की घाटी में, शांत घाटी में और सुरमा घाटी में। बताइए दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है शांत घाटी में। ठीक, साइलेंट वैली। ठीक है ना दोस्तों। और ये फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है। देखो कैसे पता लगाएंगे। देखो सब भारत में सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है वो पश्चिमी घाट में पाई जाती है, और साइलेंट वैली यहीं पर है केरल में। ठीक है ना। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप इस तरीके से लगा सकते थे। इसमें लगाया जा सकता था लॉजिक। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन ना भी याद हो तब आप लॉजिक लगा सकते थे इसमें। किसी को पता होगा कि पश्चिमी घाट पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है और साइलेंट वैली कहाँ पर हमारी? केरल में है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही सही हो जाता। ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा बनाती हैं? कहाँ पर बनाती हैं? तो ये देवप्रयाग में बनाती है। कहाँ पर? देवप्रयाग में। आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि आप ये जो मिलन है नदियों के, जो प्रयागराज में मिलने से पहले कुछ प्रमुख प्रयाग हैं उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है एक बार इन्हें देख कर आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिएगा, इनमें से आ जाता है क्वेश्चन अक्सर। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां, निम्न कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है? मंगल, बुध, शुक्र या बृहस्पति? सबसे चमकीला कौन सा है? तो आपने देखा भी होगा आकाश में, अगर जो चमकीला दिखाई देता है ना सबसे ज़्यादा, वो पृथ्वी की पड़ोसी कौन सा है? शुक्र। ठीक है ना। मंगल चमकीला ग्रह नहीं है, कहीं आप मंगल को सोच बैठे। दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी? दुनिया की बतानी है। ठीक है ना। तो ये लेक सुपीरियर है, लेक विक्टोरिया, हाइड्रीस्वान, ठीक है ना, हाइड्रीस्वान, और इनमें से कोई नहीं। कौन सा है इसमें से? तो सुपीरियर लेक जो है सबसे बड़ी लेक है ताजे पानी की। ठीक है ना, पूरे विश्व में। अब आपको क्वेश्चन बताना है 15, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, दोदाबेटा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी? बताइए। तो आपको सभी के बारे में बता के चलते हैं। अमरकंटक कहाँ पर है ये बताइए। अमरकंटक है हमारा मध्य प्रदेश में। ठीक। दोदाबेटा है नीलगिरी की सबसे बड़ी चोटी। ठीक है। और महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट की सबसे बड़ी चोटी है। किसकी? पूर्वी घाट की। ठीक। और अनाईमुड़ी हमारी बस्ती है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और पश्चिमी घाट की भी मान सकते हैं सर सबसे बड़ी चोटी। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर है? पर्वत शिखर पूछा है तो ये तो सिंपल है। कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट है कहाँ पर ये बताइए आप? नेपाल में। ठीक है ना। भारत मत लगा देना, भारत में तो कंचनजंगा है। ठीक है ना। कौन सा है? कंचनजंगा। ठीक है, जो 3rd हाईएस्ट पीक है। और दूसरी है K2 जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमारा POK में पड़ता है वो। ठीक है। तो हमारे सही आंसर इसका क्या है? नेपाल। चलिएगा दोस्तों देखते हैं 17 क्वेश्चन। किस ग्रह के चारों ओर बलय हैं? किस ग्रह के चारों ओर? ठीक है ना। ध्यान से पढ़िएगा, पृथ्वी, बुध, मंगल, शनि। तो ये शुरुआत के तीनों ग्रहों के बारे में तो आपको पता होगा, इनमें कोई बलय नहीं है। तो किस में है चारों ओर बलय? शनि में। किस में है? शनि में। ठीक। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से, बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान से, दक्षिण पूर्वी मानसून से, दक्षिण एशियाई मानसून से? बताइए कौन से मानसून से होती है? तो ये दोस्तों ये होती है हमारे उत्तर पूर्वी मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून से। ठीक है ना। और दोस्तों इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नर्मदा की ओर बहने, नर्मदा किसकी ओर बहने वाली नदी है? दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, या उत्तर की ओर? तो नर्मदा देखो, ये अगर दक्षिण भारत है तो मध्य प्रदेश से निकलती है और इधर की ओर जाती है। ये कौन सी दिशा है बताइए? ये तो ये है पश्चिम की ओर। कहाँ? पश्चिम की ओर। ठीक है ना। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 का देश का कुल कितना वनावरण क्षेत्र है? कितना है वनावरण बताना है, ठीक है ना। तो 21.71, 22.72 या 26.59 या 19.51? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है हमारा 21.71। सिर्फ वनावरण पूछा है, वृक्षावरण और वनावरण कुल नहीं पूछा, ठीक है ना, सिर्फ वनावरण के बारे में पूछा है। अगर वो होता तो 24 समथिंग करके आता, ठीक है ना, आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? नेपाल, ईरान, बांग्लादेश, म्यांमार? तो ऑप्शन से क्लियर हो गया होगा कि ये ईरान है। कौन है? ईरान, ठीक है ना। चलिएगा देखते हैं, नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? बताइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और ये पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। अगर इस तरह से भी क्वेश्चन आता है आपके सामने कि भारत में पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी ही है वो, ठीक है। कंचनजंगा के साथ भी नेपाल के साथ विवाद रहता है, सिक्किम में है ना वो, तो थोड़ा सा इस चक्कर में पूर्णतः कौन सी है? नंदा देवी है। निम्नलिखित में कौन सा स्थान तांबे के खान के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें भी कोई सोचने वाली बात नहीं है। ये कौन है? खेतड़ी। कौन है? खेतड़ी। देखो, 2 घंटे अंतराल के अनुसार देशांतर दूरी कितनी होगी? पहले आप 1 घंटे की बता दीजिए। 1 घंटे में कितनी होती है? 15 डिग्री। 2 घंटे कितनी हो जाएगी? 30, ठीक है ना। और ये पूछा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताइए, ये सोचने वाली बात है कोई? ये एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, तो ये थे हमारे आज टॉप 25 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको सीरीज पसंद आई होगी, और आपको अगर सीरीज पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और मिलती रहें, ठीक है ना दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।